डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप, फार्मिंग इंडिया जैसे अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों की, आधुनिक तकनीकों की जानकारी लेकर आते हैं। साथ ही मिलवाते हैं आपको एक सफल किसान से भी। तो इसी सिलसिले को आइए आज भी जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट सम्मेलन से प्रगति की ओर। दिल्ली स्थित कृषि भवन में ग्रामीण विकास और इसके साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और डाक विभाग के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, साथ ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही दूरसंचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। आज के दिन एक नया अध्याय लिखने का प्रारंभ हो रहा है। कृषि और ग्रामीण विकास दोनों मिलाकर लगभग 70% भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रामीण विकास और खेती। खेती आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण है, उसकी आत्मा है। और मैं आपको आदरणीय सिंधिया जी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है, एक गरीबी मुक्त गांव, स्वावलंबी गांव, पूर्ण विकसित गांव, रोजगार युक्त गांव, और ऐसे गांव अगर बनाना है तो एक काम हमारी कर रही है बहनें और बेटियां। NRLM सचमुच में कई बार उसकी उपलब्धियां आश्चर्यचकित कर देती है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे शक्तिशाली और बड़ा उदाहरण कोई होगा बहनों को गरीबी मुक्त करने का। 2 करोड़ दीदियां लखपति दीदी है। 2 करोड़ सब काफी ज्यादा हो गई। अब तो ऑफिशियल हम नहीं बता रहे क्योंकि फूंक फूंक के कदम रखते हैं, लेकिन 2 करोड़ 82 लाख के आसपास हम लोग पहुंच गए। जल्दी 3 करोड़ के टारगेट को हम प्राप्त कर लेंगे। अद्भुत क्षमता है। मैं सचमुच में कहूं तो नारी तू नारायणी, गंगा गीता गायत्री, सीता सत्या सावित्री, दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती, जिस गति से उन्होंने काम किया है, गंभीरता के साथ सफलता की नई गाथा लिखी है। और आज का ये MOU उनके जीवन में एक नया प्रकाश और लेके आएगा, एक नई ताकत देगा, एक नई शक्ति देगा। डाक विभाग केवल भारतवर्ष का नहीं, लेकिन संपूर्ण विश्व का सबसे व्यापक डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स चैनल पूरे विश्व में आज वर्तमान में 1,60,000 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस डाक खानों के आधार पर, जिसमें से 1,40,000 ग्रामीण क्षेत्र में उपस्थित हैं। हमारा डाक विभाग भारत के एक एक नागरिक को जोड़ने का कार्य करता है। हर दिवस 6 लाख पार्सल्स की डिलीवरी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के आधार पर करीब 12 करोड़ ग्राहक के खाते में राशि पहुंचाना, हर संभव सुविधा उन तक पहुंचाना, ये सारे कार्यक्रम डाक विभाग के द्वारा किए जाते हैं। जो पहला MOU जिस पर आज हमने हस्ताक्षर किया, किस तरीके से हमारे किसानों की प्रौद्योगिकी
और उनकी फसल की हिफाजत करेगा, उस उपलक्ष्य में मैं कुछ शब्दों आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज कीटनाशक और नकली कीटनाशक के आधार पर किसानों की इतनी हानि होती है, और इस एमओयू के आधार पर जो वर्तमान की पद्धति है, जहां करीब करीब 10 से 15 दिन लगते हैं कीटनाशक के सैंपल को टेस्टिंग लेबोरेटरी तक भेजने के लिए, हमारे डाक विभाग के एमओयू के आधार पर एक क्यूआर कोड लगेगा हर सैंपल पर, डिजिटल ट्रैकिंग होगी हर सैंपल पर, और इतना तक कि कुछ सैंपलों के प्रेजर्वेशन के लिए वहां एक टेम्परेचर डिग्री भी लगाई जाएगी उनको मॉनिटर करने के लिए, और 48 से 72 घंटों के अंतर्गत ही वो सैंपल टेस्टिंग लैब्स में पहुंचेगी, जिसके आधार पर समय सीमा पर उनकी टेस्टिंग हो पाए, और किसानों की उर्वरक जो इस्तेमाल किया जाता है या खाद जो इस्तेमाल किया जाता है, उस नकली खाद से उन्हें पूर्ण रूप से सावधान और उनको हम लोग बचा पाए। दूसरा एमओयू जिस पर आज हस्ताक्षर किया गया है, वो डाक विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच में किया गया है, जहां हमारे स्वयं सहायता समूह के 12 करोड़ दीदियां, जिनका एक लगाव प्रधानमंत्री जी के दिल के साथ, 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का एक संकल्प जो लिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा और शिवराज सिंह जी के द्वारा, जिस पर तीव्र गति का कार्य किया जा रहा है, और मैं बधाई देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को। उस गति को और तेजी देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ सारे दीदियों को हम लोग जुड़ाएंगे, उनका संपूर्ण प्रशिक्षण, उनको इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट, उनको पॉइंट ऑफ सेल मशीन दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके आधार पर मेरी एक एक दीदी स्वयं अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक एक घर तक पहुंचा पाएगी। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। इंटरक्रॉपिंग एक ऐसी कृषि तकनीक है जिसके तहत किसान एक ही खेत से 2 या अधिक फसलें ले सकते हैं। इसका फायदा ये है कि कम जगह और संसाधनों का बेहतर उपयोग किसान कर सकते हैं। रोग व कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और किसानों की आमदनी भी बढ़ती है। तो इस कृषि तकनीक के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर SL मीणा ने हमें क्या जानकारी दी, आइए देखते हैं। रबी में बोई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं उनमें सरसों और चना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में जो हमारा एडिबल ऑयल है वो कम पैदा होता है, इसलिए हमको बाहर से आयात करना पड़ता है, और इसी प्रकार से जो हमारी दालें हैं उनका भी उत्पादन कम होता है, इसलिए हमको बाहर से भी लाना पड़ता है। इसलिए रबी में बोई जाने वाली जो फसलें उनमें सरसों बहुत ही महत्वपूर्ण है, चना भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे किसान भाई क्या करते हैं, जनरली जो चना है उसको अलग उगाते हैं या सरसों है उसको अलग उगाते हैं। मेरी सलाह किसान भाइयों से ये रहेगी कि आप चना और सरसों दोनों को एक ही खेत में इंटरक्रॉपिंग के रूप में उगाइए या स्ट्रिप क्रॉपिंग के रूप में उगाइए, जिससे क्या होगा कि आपके जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ही फसलों को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है और ये रेनफेड पर डिपेंड करती है। ज़्यादातर जो पानी हमारा रेनफॉल से आता है या मावट हो जाती है तो उससे दोनों ही फसलें हो जाती हैं, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर जो होता है वो सलाइन होता है, और सलाइन वाटर जो होता है वो दोनों फसलों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो फसलों के लिए जो हमारा जो वाटर हमने हार्वेस्ट किया था रेनफॉल जब हुई थी, तो उसी पानी को हम यूज़ करेंगे, तो इसमें आपका जो पैदावार है वो अच्छी बढ़ेगी। दूसरा क्या है कि इस तरह से करने से इसमें जो हानिकारक जो कीट होते हैं उनका भी प्रकोप कम होता है और इसमें कोई ज़्यादा रोग नहीं लगते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग का जो सिस्टम हमने डेवलप किया है वो दोनों ही फसलों के लिए अच्छा होता है, और इनमें हानिकारक कीट या रोग बहुत कम लगते हैं, ना के बराबर लगते हैं, और जो हमारी जो मिट्टी है उसका भी स्वास्थ्य बना रहता है। क्योंकि आपको पता है कि चना जो हमारी जो फसल है इसमें ये लेग्यूम क्रॉप है, इसमें जड़ें होती हैं, जड़ों में गांठें होती हैं, और जो गांठों में राइजोबियम की मदद से
ये हमारे जो वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं, और साथ में अपनी आपूर्ति करते करते साथ में सरसों को जो नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है उसको भी ये पूरी कर देते हैं। तो ऐसे करके हमारा जो इनपुट मैनेजमेंट है, यानी कि हमें कोई बाहर से कोई केमिकल नहीं देना होता है, ना कोई रसायन इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है, ना कोई यूरिया DAP बाहर से देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दलहनी फसलें जो होती हैं वो अपने आप में सेल्फ सस्टेन्ड फसलें होती हैं। और सरसों और चना दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो दोनों ही जो फसलें होती हैं वो रेनफेड में या कम पानी के क्षेत्रों में इनको बोया जाता है, और इनकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। अगर दोनों ही फसलों को आप साथ साथ उगाएंगे तो आपका उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, और ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा आपका, तो आपका जो आमदनी है उसमें भी इजाफा होगा। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में ऐसे बहुत से किसान हैं जो प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सिर्फ अपनी मेहनत और लगन के बल पर नहीं बल्कि आधुनिक तकनीकों का भी इन्होंने साथ लिया है और कृषि क्षेत्र में ऐसी सफलता हासिल की है कि कृषि क्षेत्र के बारे में लोगों का नज़रिया बदलने का ये काम कर रहे हैं और कई किसानों के लिए आज प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही सफल किसान से। वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर उत्तम जैव उर्वरक है। इसे केंचुओं के माध्यम से वनस्पतियों को विघटित करके बनाया जाता है। खास बात यह है कि गोबर खाद की तरह इसमें बदबू नहीं आती। नितिन महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 15 साल तक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करने के बाद इन्होंने अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। इस तरह 2020 में नौकरी से इस्तीफा दिया और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई। यूनिट लगाने से पहले इन्होंने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण भी लिया। 2020 में एक अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर करके 5 दिन का मैंने स्किल का ट्रेनिंग KVK नारायण गाँव में लिया था। वो ट्रेनिंग करते समय ऑलरेडी हमने 30x60 छोटे शेड में वर्मी कंपोस्टिंग चालू किया था। रूरल एरिया में उसका बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा था। तो हमने स्टार्ट करते टाइम पहले 2 सेगमेंट कर लिए। एक सेगमेंट था एक अर्बन सेगमेंट और एक रूरल, ये 2 सेगमेंट पहले से डिसाइड किए थे। तो वो सेगमेंट को कैसे हिट कर सकते हैं, तो वो ट्रेनिंग में जो हमारा लैकुनस था, मतलब प्रॉब्लम क्या था कि वर्मी कंपोस्ट तो सभी लोग बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो ज़्यादा ज़मीन वाले हैं या फिर जिसके पास अपना खुद का जानवर है, वो लोग बहुत से लोग इंटरेस्टेड है वर्मी कंपोस्ट बनाने में। बट उसको एनरिच करके कैसे हम अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, वो ट्रेनिंग हमें KVK नारायण गाँव से मिला। ट्रेनिंग में जैसा सिखाया था वैसे बेड बना के एक 200x50 का एक शेड बना लिया। 25 टन्स का कैपेसिटी का हमारा कैपेसिटी है, मंथली कैपेसिटी 25 टन हम वर्मी कंपोस्ट निकाल सकते हैं। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कम जमीन में ज्यादा उपज के लिए वो ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन उर्वरकों का इतना ज्यादा उपयोग कृषि के लिए भी हानिकारक है।
और पर्यावरण के लिए भी। इससे छुटकारा पाने के लिए रसायनों को खेतों से बाहर करना होगा, लेकिन ये काम एकदम ही कर देना सही नहीं है, बल्कि रासायनिक उर्वरकों की मात्रा में धीरे धीरे कमी लानी होगी और उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक खादों की मात्रा बढ़ानी होगी। ऐसा करने से उपज भी बनी रहेगी। नितिन भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। डे 1 से हमने ऐसा बोला नहीं कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक पे कंसंट्रेट करो, तो आप 70-30, 60-40 ऐसा प्रोग्राम करके अगले 5 साल के लिए हम कैसे सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं, वो दिमाग में रख के हमने ये प्रोग्राम मतलब ये एक्सपेंशन हाथ में लिया। 2020 में ट्रेनिंग के बाद हमने एक्सपेंशन किया। उसके बाद रूरल का माउथ पब्लिसिटी से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट रूरल फार्मर का मिल रहा था, पर चैलेंज वही था कि मार्केटिंग तो मार्केटिंग का भी हमने 2 सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद, अर्बन और रूरल करने के बाद, अभी मार्केटिंग का भी हमने अच्छी तरह से अचीव किया है। मतलब हमारा सिटीज़ में भी 1-2-5 किलो में पैकिंग में वर्मी कंपोस्ट जाता है और रूरल में 40 kg का पैक है वो जाता है। उसके बाद केवीके की टीम रेगुलर टच में थी हमारे। बाद में हमने फॉस्फो कंपोस्ट करके एक कंपोस्ट इंट्रोड्यूस किया, या फिर वर्मी वॉश उसका कैसे एनरिचमेंट कर सकते हैं। ये 2-4 चीज़ें करने के बाद, या फिर जीवामृत हो तो जीवामृत है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में है उनको बढ़ावा देके 20-30% अपना इल्ड फार्मर कैसे बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ पे कंसंट्रेट करके हमने वो 4-5 चीज़ जो मार्केट में लाई। नितिन की वर्मी कंपोस्ट यूनिट में नारायण गांव कृषि विज्ञान केंद्र की बड़ी भूमिका रही है। यहीं से इन्होंने आर्या कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आर्या केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम है जो कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों के अलावा सेवा क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए खासकर ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। नितिन का कहना है कि एक तरह के कारोबार से काम नहीं चलता है, बल्कि कई कारोबार मिलाकर किए जाएं तो लगातार आमदनी बनी रहेगी। यही कारण है कि वो देसी मुर्गियां भी पाल रहे हैं और आने वाले समय में शेडनेट के क्षेत्र में भी कदम रखने की सोच रहे हैं। नितिन लंबे समय तक कॉरपोरेट से जुड़े रहे हैं। यहाँ का अनुभव वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग में काम आ रहा है। शायद यही कारण रहा है कि उनका काम कम समय में ही चल निकला है। इसी के साथ आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी आपके लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। खेती किसानी के दौरान बहुत से ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ये किसानों की लागत को भी बढ़ाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा अक्षय ऊर्जा को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हाँ, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ आप अपने खेतों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ ही इसे रोजगार का एक अलग अवसर भी बना सकते हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों के लिए कारगर साबित हो रही है, आइए जानते हैं। सरकार ने
फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshanddd@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।